अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे फॉर लूप की। फॉर लूप में एक चीज़ रह गई थी जो हमने डिस्कस करनी है। क्विकली इसको देख लेते हैं, बहुत मज़े की चीज़ है। और ये है नेस्टेड लूप। आपको याद होगा हमने नेस्टेड इफ़ एल्स की बात की थी चैप्टर नंबर 2 में, और उसकी एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देखी थी, कोड एग्जांपल्स। तो क्या था नेस्टेड इफ़ के एक इफ़ के अंदर, एक कंडीशन के अंदर अगर एक और कंडीशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ कंडीशन। तो वो नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या नेस्टेड इफ़ थे। ठीक है, इसी तरह से नेस्टेड लूप क्या होगा, अगर एक लूप के अंदर हम एक और लूप लगा दें, यानी उसके बाहर नहीं, एक प्रोग्राम में दो लूप लगे हों अलग अलग, तो वो नेस्टेड नहीं होंगे। एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए, मिसाल के तौर पे वी हैव अ फॉर लूप ओवर देयर। हमने एक फॉर लूप लगाया और इसकी कंडीशंस लिखी, और ये लूप की ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने फिर एक और फॉर लूप लगा दिया। ठीक है ना, यानी जो बाहर वाला फॉर लूप है उसके अंदर एक और फॉर लूप हमने लगा दिया। ये है नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, तो अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, ये बहुत इस्तेमाल होता है ख़ासतौर पे 2D अरेज के अंदर। हमारे सिलेबस में नहीं है वो उस तरह से उसको कवर करना, बट इस बुक में नहीं है। वैसे तो होता है सी के सिलेबस में। सी का जब दूसरा कोर्स देख रहे होंगे जिसमें हम फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कर रहे होंगे सी या C++ में, तो वहाँ पे हम फॉर लूप को नेस्टेड फॉर लूप को देखेंगे बहुत डिटेल में। तो दिस इज़ द आउटर फॉर लूप। ठीक है, ये इस लूप की ब्रैकेट है, यहाँ से ये लूप शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है। इस यानी ये लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके अंदर ही हमने एक और फॉर लूप लगा दिया, और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो होगा क्या एक्चुअली, इसको समझने में जो सबसे बड़ी हर्डल है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि जो आउटर फॉर लूप है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। आउटर फॉर लूप ने एक दफ़ा चलना है, और जो इनर फॉर लूप है उसने एन टाइम चलना है। यानी मिसाल के तौर पे इसने 1 से शुरू करके जाना था 10 तक। ठीक है, और आउटर फॉर लूप ने 1 से 5 तक जाना था फॉर एग्जांपल। तो बाहर वाले फॉर लूप ने एक दफ़ा चलना है, जाहिर है एक ही दफ़ा चलता है, वो एक दफ़ा उसकी एग्जीक्यूशन होती है फॉर वन आइट्रेशन, और फिर वो अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसने एग्जीक्यूट होना है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक कुछ करे, तो इसने 1 से 10 तक वो काम अपना कंप्लीट करके इस फॉर लूप से बाहर निकलना है, और बाहर जाके उसको पता लगेगा मैंने फिर ऊपर जाना है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आउटर फॉर लूप एक दफ़ा चलेगा, और इनर फॉर लूप पूरी अपनी आइट्रेशंस करेगा। उसने 10 दफ़ा चलना है, 20 दफ़ा चलना है, या एन टाइम चलना है, तो उसने एन टाइम चला के फिर ऊपर आना है। ठीक है, और फिर दोबारा से सेकेंड आइट्रेशन के लिए भी उसने 10 दफ़ा या 20 दफ़ा या एन टाइम चलना है। ठीक है, ये है इनर फॉर लूप और आउटर फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, या नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। हम अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं जनाब, उससे पता लगा लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सो लेट अस राइट अ प्रोग्राम फॉर नेस्टेड फॉर लूप। तो जनाब ये हम प्रोग्राम लिख रहे हैं नेस्टेड फॉर लूप के लिए। लेट मी डिक्लेयर अ वेरिएबल आई एंड जे। आई यूज़ होगा फॉर आउटर फॉर लूप और जे यूज़ होगा फॉर इनर फॉर लूप। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आई और जे लेते हैं, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ। तो बाहर वाला लूप जो है ना, लेट से उसको हम चला लेते हैं 1 से, बस एक ही दफ़ा चलाते हैं, 1 से 1 तक ही चलाते हैं, जस्ट टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग सॉलिड। और जो अंदर वाला लूप है ना, अंदर वाले लूप को हम जे से शुरू कर रहे हैं, तो जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, इसको 5 दफ़ा चलाते हैं, और जे प्लस प्लस। और हम प्रिंट ये कर रहे हैं, चेक करें, मैं प्रिंट क्या करने लगा हूँ आपको समझाने के लिए। द वैल्यू ऑफ आई इज %d एंड द वैल्यू ऑफ j इज %d, और न्यू लाइन कैरेक्टर भी मैं लगा रहा हूँ साथ में, i, j। तो पहले %d पे i की वैल्यू शो होगी, यानी इस वाले जो भी i में पड़ा होगा वो यहाँ पे शो होगा, और जो कुछ भी j में पड़ा होगा वो यहाँ शो होना है।
ठीक है, दूसरे परसेंटेज डी पे। तो दो हमने इंटीजर वेरिएबल आगे दिए हैं, आई और जे। अब जो हमने देखना है असल में वो क्या है, देखें आई को हमने 1 से 1 तक चलाया तो उसने एक ही दफ़ा चलना था। आई की वैल्यू 1 है थ्रू आउट, और जे की वैल्यू चेक करें 1 2 3 4 5, यानी आई वाला जो बाहर वाला लूप है वो एक ही दफ़ा चला है, और अंदर वाला लूप कितनी दफ़ा चल गया, 5 दफ़ा। मेन चीज़ ये है समझने की सिर्फ नेस्टेड फॉर लूप में कि बाहर वाले लूप की एक आइट्रेशन के लिए अंदर वाले लूप की सारी आइट्रेशंस होती हैं। ऑल्दो कि ये कॉमन सेंस की बात है, नज़र आ रहा है कि सामने लिखा हुआ है कि बाहर वाले फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है, तो उसने पूरा चल के ही दोबारा कंट्रोल ऊपर भेजना है। बट स्टिल इसको समझना ज़रूरी है। अगर हम बाहर वाले फॉर लूप को 2 दफ़ा चलाते हैं तो बाहर वाले फॉर लूप ने, आउटर फॉर लूप ने 2 दफ़ा चलना है, अंदर वाले ने 10 दफ़ा चल जाना है। क्यों? एक दफ़ा 1 के लिए इसने पूरा चलना है, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर इसने पूरा चलना है 5 दफ़ा। फिर 2 जब होगी आई की वैल्यू तो फिर इसने पूरा चलना है 5 दफ़ा। चेक करें, आई की वैल्यू 1 के लिए ये 5 टाइम चला 1 2 3 4 5, और फिर आई की वैल्यू को 2 किया तो फिर ये 5 दफ़ा चला 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो कितनी दफ़ा चलेगा ये? आई की वैल्यू 1 के लिए जे ने 5 टाइम चलना है, आई की वैल्यू 2 के लिए जे ने 5 टाइम चलना है, आई की वैल्यू 3 के लिए जे ने 5 टाइम चलना है, तो इट विल प्रिंट इट 15 टाइम। ठीक है, देखें 3 के लिए भी 5 टाइम चला हुआ है। सो दिस इज़ हाउ द नेस्टेड फॉर लूप वर्क्स एक्चुअली। अब फिर हम एक और प्रोग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। ओके, बुक वाला प्रोग्राम कोई डिफरेंट नहीं है हमारे प्रोग्राम से ज़्यादा। मेरा अंदाज़ा ये था वैसे कि कुछ डिफरेंट लिखा होगा, बट इट इज़ सेम। मैंने यहाँ से देख के नहीं लिखा था प्रोग्राम, बट इट इज़ बाय लक ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, इसने सिर्फ जे को प्रिंट किया हुआ है, हमने आई को भी प्रिंट कर लिया था साथ में, तो जे को प्रिंट किया हुआ है। तो जे ने, अगर ये 10 दफ़ा चल रहा है जे और ऊपर वाला लूप 5 दफ़ा चल रहा है, तो हर एक आइट्रेशन के लिए इसने 10 टाइम चलना ही चलना है अंदर वाले ने। तो आई की वैल्यू 1 के लिए इसने 10 दफ़ा चलना है, आई की वैल्यू 2 के लिए इसने 10 टाइम चलना है, आई की वैल्यू 3 के लिए इसने 10 टाइम चलना है, आई की वैल्यू 4 के लिए भी 10 टाइम चलना है, 4 और 5 के लिए भी 10 टाइम चलना है। तो ये पहले प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक दफ़ा आई की वैल्यू 1 के लिए, फिर 2 के लिए सेम यही काम करेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, एंड सो ऑन। ये चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक दफ़ा, 2 3 4 और 5, क्योंकि आउटर लूप 5 दफ़ा चल रहा था, तो 5 दफ़ा इनर लूप ने चलना है। अच्छा, मेनली इसका जो यूज़ है ना, जो नेस्टेड फॉर लूप है, जो इसका मेन यूज़ है वो 2D अरे के साथ होता है। 2D अरे की फिलिंग करना, उसकी प्रिंटिंग करना, उसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे रोज़ और कॉलम्स के साथ हम खेल रहे होते हैं, तो वहाँ ये ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। तो जो बुक में एग्जांपल है, खैर हमारे क्योंकि सिलेबस में यहाँ पे नहीं है 2D अरेज, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो हम C++ का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स करेंगे वहाँ हम ज़रूर पढ़ेंगे 2D अरेज को, और वहाँ हम नेस्टेड फॉर लूप को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकेंगे। बुक में एक और एग्जांपल है जिसमें स्टैटिक प्रिंट किए हुए, वो हम अलहदा से जो प्रोग्रामिंग की वीडियो बनाएंगे, प्रोग्राम लिखने की या सॉल्व्ड एग्जांपल्स की, उसमें वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने नेस्टेड फॉर लूप को डिस्कस कर लिया है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। जो किताब में लिखा हुआ है उसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दें, द वैल्यू ऑफ जे इज़, बल्कि हम सिर्फ जे की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं, नंबर को, तो %d लिख दें। और यहाँ आप देख रहे होंगे किताब में ये लिखा हुआ है प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये क्यों लिखा हुआ है? ताकि जो नई नेक्स्ट टाइम जब फॉर लूप चले अंदर वाला, तो वो अपनी आउटपुट अगली लाइन के ऊपर शो करे। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अंदर वाला लूप 3 दफ़ा चला है फॉर आउटर लूप, क्योंकि हमने 3 दफ़ा चलाया हुआ है। अगर इसको हम 10 दफ़ा कर दें तो अब ये 10 दफ़ा 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। चेक कर लें। सो दिस इज़ व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द बुक। सो थैंक यू वेरी मच जनाब। हम इसको लेंथी नहीं करते वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। इसमें मज़ीद डिस्कशन और प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हम कर लेंगे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर नंबर 4 आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करेंगे, दैट इज़ अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? अगर आपने एक ही काम बार बार करना है अपने प्रोग्राम में, कुछ सेट ऑफ कोड आपने बार बार चलाना है, कोई एक फंक्शन है जो बार बार आपने यूज़ करना है, तो उसका कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है।
रेपिटेशन में एक दफ़ा लिख लें और फिर उसका नाम दे के उसको एग्जीक्यूट करवा लें। दिस इज़ व्हाट द फंक्शन इज़। हम देखेंगे इसको चैप्टर नंबर 5 में।